अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोर्सेस स्ट्रीम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ एएफएनएस इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। इंस्टाग्राम पर फोर्सेस स्ट्रीम के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर भी लाजमी फॉलो करें। कोई भी आपकी क्वेरी होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगी। ओके, ये जो इंटरव्यू है ये मुल्तान सेंटर का है और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी सेंटर के कैंडिडेट से, चाहे आप लाहौर के, रावलपिंडी के या किसी और सेंटर के, तो आप कोई भी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरह के क्वेश्चंस करते हैं इंटरव्यू। क्योंकि जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जो ऑन स्क्रीन होते हैं वो तो जीएचयू से आपको कनेक्ट करते हैं किसी भी सेंटर के साथ, प्लस जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी उनके रिपीट हो रहे होते हैं हर सेंटर के लिए। सो इनका जो इंटरव्यू था ये 7:30 बजे, इनको 7 बजे बुलाया था, ये 7:30 बजे गई। उसके बाद आपकी अटेंडेंस होती है। अटेंडेंस होने के बाद ऑलमोस्ट 31 गर्ल्स या 30 गर्ल्स का एक दिन में इंटरव्यू होता है और वो थोड़ी सी देर लगती है क्योंकि 10:30 बजे वो अटेंडेंस के बाद आपको नंबर्स अलॉट करते हैं, सीरियल नंबर, और उसके बाद आपका तकरीबन 10:30 बजे इंटरव्यू स्टार्ट होता है। ठीक है, उसमें जो इंटरव्यू होता है वो कुछ ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि एक साइकोलॉजिस्ट होता है, ऑन स्क्रीन 2 फीमेल्स थी जिसमें एक डॉक्टर थी और एक एएफएनएस की ऑफिसर होती है और 4 मेल्स होते हैं। ठीक है, ये कह रही हैं कि इनकी 1 बजे टर्न आई और उसके बाद जब ये रूम में गई तो इनसे जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो इंट्रोडक्शन था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और इंट्रोडक्शन की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें बतानी है। सबसे पहले अपना नेम बताना है, फिर फादर नेम बताना है, आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, एंड देन आप अपनी हॉबीज़ भी बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। पूरा इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने एएफएनएस इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें। उसके बाद इनसे क्वेश्चन हुआ कि आपके फादर टीचिंग से कब रिटायर्ड हुए। सो आपके फादर की जॉब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, उनकी क्या डेजिग्नेशन है। पर फिर आपसे फैमिली की डिटेल्स पूछते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आपकी हॉबीज़ आपसे पूछते हैं, आपको वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट इनसे जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे थे उसमें हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं उनके नाम बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कुछ चेंजेस होती हैं, वो बताएं क्या चेंजेस होती हैं या उनका डिफरेंस क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। देन पेनक्रियाज का पूछा था कि मिक्स्ड ग्लैंड क्यों है, रीज़न बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था पेनक्रियाज कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें वहाँ पर समाइलेज आ जाता है, लाइपेज आ जाता है। सो आपको सारा पता होना चाहिए। फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी पूछा था जो कि नेफ्रॉन होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूछा था। एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी सिस्टम हैं जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है और इनफैक्ट किडनीज हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम से रिलेटेड ज़्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे वो कोई भी इंटरव्यू हो, एएफएनएस की इंटरव्यू, तो मैं मोस्टली यही पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस है ये भी मुल्तान सेंटर का है। इनका इंटरव्यू भी जो स्टार्ट हुआ तो ऑलमोस्ट 10:30 बजे स्टार्ट हुआ था। तो इनसे भी पहला क्वेश्चन यही हुआ कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। इंट्रोडक्शन करवाने के बाद वो इनसे हॉबीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे कि हॉबीज़ बताएं। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि जो आपका इंटरव्यू होता है वो पूरा इंग्लिश में होता है। तो आपको इंग्लिश की वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी टेंसेस पर ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपके टेंसेस पर ग्रिप है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी भी नहीं है सो आप कॉन्फिडेंटली बोलें, क्योंकि जो बेसिकली इंटरव्यू में चेक किया जाता है वो आपका कॉन्फिडेंस होता है, बाकी कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। नॉलेज भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि नॉलेज ना हो और आप सीधा इंटरव्यूअर के पास चले जाएं इंटरव्यू देने, आपको नॉलेज भी होना चाहिए। अच्छा, इनसे सबसे पहला जो क्वेश्चन किया था वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था। इंट्रोडक्शन के बाद इनसे हॉबीज़ के बारे में पूछा था। इन्होंने बताया कि मेरी गार्डनिंग
क्या इनको शौक़ है गार्डनिंग करने का। तो उन्होंने पूछा कि आप गार्डनिंग किस चीज़ की करते हैं, या आप सिर्फ अगर आप गार्डनिंग का हॉबी का बताएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर्स के नेम पूछ सकते हैं, प्लांट्स के नेम पूछ सकते हैं कि आप किस चीज़ का गार्डनिंग करने का शौक़ है। उसके बाद आपको सिबलिंग्स के बारे में पूछेंगे कि वो कौन सी स्टडीज़ करते हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उनकी कौन सी फील्ड है, वो बैचलर्स कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। उसके बाद इनसे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा था, और हाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर इनटू हार्ट, इस ये पूछा था। सो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इनकी जो बेस्ट फ्रेंड है उनका पूछा था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो बेसिकली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको कैसे पता चला कि इनकी बेस्ट फ्रेंड जो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो बेसिकली जो आपका टेस्ट हुआ था पर्सनालिटी टेस्ट, इनिशियल टेस्ट के बाद, तो वो जब आप फिल करते हैं तो वो भी उनके सामने होता है। तो आपने उसको भी अपने माइंड में रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट जो इंटरव्यू है ये भी मुल्तान सेंटर की रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, अच्छा ये जितने भी इंटरव्यूज़ की एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किए ये सब गर्ल्स रिकमेंड हुई हैं। नेक्स्ट जो है इनसे जो क्वेश्चन पूछे वो भी सिस्टम से रिलेटेड, आपको मैं बता चुकी हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन सब पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। वाइटामिन्स का पूछा था, आपको वाइटामिन्स का पता होना चाहिए। वाइटामिन्स टोटल कितने होते हैं, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन कौन से होते हैं, फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स कौन से होते हैं, आपको इस पर ग्रिप होनी चाहिए। और आपको जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स उसके नाम पता होना चाहिए। जिस तरह विटामिन B1 है उसका थायामीन है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 नियासिन। आपको सबके नेम पता होने चाहिए, आपको इनके फंक्शंस पता होने चाहिए, और किस किस की टॉक्सिसिटी कॉमन है ये भी आपको पता होना चाहिए। एंजाइम्स का पता होना चाहिए, एंजाइम्स क्या काम करते हैं, किस चीज़ से बनते हैं। और हार्ट के चैम्बर्स का पता होना चाहिए, हार्ट के पूरा स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किडनी के फंक्शंस और स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एड्रीनल ग्लैंड के क्वेश्चन इनसे पूछे थे। टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स विद एग्जांपल्स पूछी थी। रोल ऑफ फिजिक्स इन ह्यूमन बॉडी ये पूछा था, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो आप इस क्वेश्चन को भी लाजमी प्रिपेयर करें। एंड हाउ वी सी थ्रू आइज, इसका मैकेनिज्म पूछा था। सो आई होप कि ये एक्सपीरियंसेस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेरी एक्सपीरियंस से रिलेटेड होगी। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।